मंगल का धमाका, क्या कुर्सी हिलेगी या फिर कोई नया सम्मान मिलने वाला है? अब तक जो मेहनत के साथ आपने बनाया, क्या वो डगमगा सकता है या फिर कुछ और नया निर्माण करने की प्रेरणा तुला राशि वालों को मंगल देव दे रहे हैं। मेष राशि में मंगल का गोचर 11 मई से 19 जून तक आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकता है और क्या ये सकारात्मक हैं या फिर कुछ चीजें आपके लिए ध्यान देने वाली हो सकती हैं। बिजनेस, कैरियर, दाम्पत्य जीवन और घर की सुख सुविधाएं, आखिर मंगल देव क्या संकेत आपको दे रहे हैं? देखिए मेरे मित्रों, मंगल वो शक्ति है जो बात मनवाने की तीव्र इच्छा का प्रतीक है। मंगल के अंदर वो शक्ति है, ये जो चाहे वो करा सकती है, व्यक्ति को इतना मजबूत बना सकती है। लेकिन संतुलित मंगल आपको हमेशा सफलता के रास्ते की ओर अग्रसर करता है, जबकि यदि मंगल असंतुलित हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टकराव और अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। तो आपको संतुलित मंगल को एक्टिवेट करना है और असंतुलित मंगल से किनारा कर लेना है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप संतुलित मंगल को एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर कुछ असंतुलन है तो उसे दूर कर सकते हैं, और वो क्या उपाय हैं जो मंगल की पॉजिटिविटी आपको दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सप्तम भाव में आपके मंगल का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव ये आपके दाम्पत्य का भाव है, साझेदारी का भाव है, विवाह का भाव है और यही आपकी सार्वजनिक छवि का भी भाव है। बहुत इंपॉर्टेंट भाव है और तुला राशि वालों के लिए संतुलन बहुत जरूरी होता है। तो क्या संतुलन कुछ डगमगाने वाला है या फिर एक बेहतर स्थिति आ सकती है? देखिए मंगल का मेष राशि में सप्तम भाव में जाना आपके दाम्पत्य जीवन के संबंधों में स्पष्टता को लाएगा। यदि आपका प्यार सच्चा है, आप एक दूसरे के प्रति वफादार हैं और यदि आप एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, तो यहां पर ये मंगल आपके रिश्ते में और गहराई ला रहा है। आपके रिश्ते में एक मजबूती क्रिएट कर रहा है। पहले से ज्यादा आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित इन द सेंस ऑफ आपका दाम्पत्य जीवन और बेहतर दिशा की ओर जा रहा है। वहीं अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो चूंकि मंगल अपनी ही राशि में है, तो ये आपके साझेदारी में व्यापार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। साझेदार के साथ यदि आपके रिश्ते कुछ खराब थे, आप दोनों की लाइजनिंग यदि आपको लग रहा था कि सही नहीं थी, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि यार जीवन में अगर साझेदार बहुत अच्छा मिल जाता तो क्या पता हमारा व्यापार बहुत ज्यादा फल फूलता, तो ये सब चीजें आपके जीवन में इस गोचर काल के दौरान मंगल देव आपको दे सकते हैं। आपकी अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है। शादी की बात आपकी इस गोचर काल के दौरान आगे बढ़ सकती है। वहीं इसी के साथ साथ दूसरों के साथ मिलकर के आगे बढ़ने के अवसर मंगल देव आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। मतलब परिवार का सपोर्ट, कुटुंबी जनों का सपोर्ट। आपके जीवन में अगर आपको यह महसूस हो रहा था या कमी खल रही थी अगर आपको कि यार मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट कर दें तो मैं बहुत आगे जा सकता हूं, तो इस गोचर काल के दौरान परिवार का सपोर्ट तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको प्राप्त हो सकता है। इस राशि फल को आप अपनी नाम राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। वहीं लग्न के आधार पर भी इस राशि फल को आप देख सकते हैं। मेरे मित्रों, ये सब चीजें आपके लिए मंगल बहुत अच्छे संकेत दे रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ सावधानियां भी हैं। अभी आगे बात करेंगे, पहले बताते हैं कि सप्तम भाव में मंगल के होने के कारण आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या मंगल आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि आपके लग्न को देख रहा है। तो जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जब हमारी चीजें अचानक से हमारे पक्ष में आने लगती हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और इसी अहंकार के चलते टकराव की संभावना बन सकती है, और वो जीवन साथी के साथ हो या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि केवल आपको अपनी ही बातें उनको नहीं बतानी, वरन उनकी भी सुननी है।
केवल ये भावना नहीं रखनी कि वो आपकी बातों का सम्मान करें, वरन आपको उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना है। बहस से बचना है, अहंकार से दूरी बनानी है। तभी हमने हुक लगाया। क्या कुर्सी हिलेगी? कुर्सी हिलने का मतलब क्या है? आपका करियर, आपका दाम्पत्य जीवन, आप स्वयं। भाई जब हम बहसबाजी में पड़ जाएंगे, हम टकराव की स्थिति को बना देंगे, तो क्या होगा मेरे मित्रों? हमेशा जब भी हमें क्रोध आता है, अहंकार आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। तो हम ये खामियाजा क्यों भुगते हैं? हमें अहंकार से दूर रहना है, बहसबाजी से दूर रहना है, टकराव से दूर रहना है। तो व्यापार के लिए भी अच्छी स्थिति बन पाएंगी, आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता भी और गहरा हो पाएगा, और वहीं अगर साझेदारी में व्यापार है तो उसके उन्नति के शिखर पर पहुंचने के संकेत भी इस दौरान मिल जाएंगे। क्योंकि जब भी मंगल अपनी राशि में आता है तो कभी भी उस घर को खराब नहीं करता। अब दूसरी चीज देखिए, मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके दशम भाव पर है। दशम भाव क्या है? आपका काम है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान है, पद है। तो कार्य क्षेत्र में पहले से ज्यादा सक्रियता बढ़ती है। एक ज्योतिष शास्त्र यदि आप जानते हैं, आप हमारे नए दर्शक हैं, तो हम आपको बता दें कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सबसे ज्यादा मायने रखती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाए, वो भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और यहां पर जब मंगल अपनी राशि में है और उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो ये कह रही है कि यह समय है खुद को साबित करने का। इस वक्त आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना अपने टैलेंट का उपयोग कर सकते हैं, करिए। क्यों? क्योंकि पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन, ये सब आपको मंगलदेव दिला सकते हैं। नई पहचान आपकी बन सकती है। यदि आप सेना में है, यदि आप पुलिस में है, तो यह समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। जिम्मेदारियां जहां आपको नई इस गोचर काल के दौरान मिल सकती हैं, वहीं उन जिम्मेदारियों के साथ साथ आपका एक रुतबा इस गोचर काल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां भी दो तीन चीजें हैं जहां पर आपको सावधानी रखनी है। क्या कि जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें चारों ओर से प्रशंसा मिलने लगती है, हमारा नाम होने लगता है, तो हम अपने सीनियर्स को भी कभी कभी अवॉइड करने की मन में एक आशा सी बना लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, अगर हमने वरिष्ठों की बात एक आधी नहीं मानी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं, चैन को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक चैन है, आप अपनी जगह प्रतिष्ठित पद पर हैं और जो आपके वरिष्ठ हैं वो अपनी जगह प्रतिष्ठित पद पर हैं। यदि आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो टकराव आपका बढ़ सकता है। तो हमें टकराव नहीं बढ़ाना, हमें संबंधों को मजबूत करना है। हमें अपनी छवि को ऐसी बनाना है कि कोई भी हमें यह ना कहे कि यार ये तो कहीं ना कहीं जैसे इसका भला होने लगा तो इसके अंदर अहम सा आ गया। आपके आसपास भी आपने ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत से लोग होंगे जिनको कुछ सफलता मिली तो उन्होंने सोच लिया कि यार मैं ही सबसे बड़ा हूं। नहीं यार, मैं सबसे बड़ा नहीं हो सकता। समय है, यूनिवर्स है, ग्रह चाल है, ग्रह स्थितियां हैं जो हमें सफलता के मार्ग पर लेकर के आई हैं। तो क्या हमें घमंड करना चाहिए? नहीं, हमें सम्मान करना चाहिए, बल्कि पहले से और अधिक सरल हो जाना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स ने हमें ये मौका दिया है, हमें नई राह दिखाई है, हमें अब कुछ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ये वो समय है जिनके पास नौकरी नहीं है और वो नौकरी की तलाश में है, तो उन्हें नई नौकरी मिल सकती है। जॉब पाने का सपना आपका इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकता है। ये वो समय है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ये वह समय है जब आप अपने जीवन में जो आपकी आकांक्षाएं हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए अपने सफर को तय कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आप पहले से और अधिक सरल स्वभाव के बनेंगे या फिर ईगो, अहंकार के चलते अपने इस समय को, इस प्रतिष्ठा को पीछे छोड़ देंगे। नहीं, आपको प्रतिष्ठा अपनी ओर मजबूत करनी है। तभी हमने कहा संतुलित मंगल को एक्टिवेट करना है, असंतुलित मंगल को हमें एक्टिवेट नहीं करना, उससे किनारा कर लेना है। लग्न पर दृष्टि, स्वयं आपके व्यक्तित्व पर मंगल की दृष्टि, तुला राशि यहां पर है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व आपका मजबूत होगा। आप जो कहेंगे उससे सामने आपके बैठे लोग प्रभावित होंगे। आपकी एक नई इमेज, एक क्रिएटिव इमेज, एक
वर्चस्व वाली इमेज बनेगी, प्रभावशाली इमेज इस वक्त आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगेगा कि यार मैं सब काम को कर सकता हूं, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास आ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर कुछ चीजें होती है। जब हमारी बातों का प्रभाव पॉजिटिवली सामने वाले बैठे हुए लोगों पर पड़ता है, जब हमारी बात को मान्यता दी जाती है, तो हमारे अंदर उस वक्त एक चीज आ जाती है जिसको कहते हैं गुस्सा। अब आपकी 5 बातें सबने मान ली और छठी बात या 7वीं बात से वो आपके सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं यार मेरी ईगो को हर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है, ऐसी आपकी फीलिंग्स हो सकती है। तो नहीं, और इसी के चलते आपको गुस्सा आ सकता है। नहीं, गुस्सा मेरे मित्रों कभी नहीं करना। गुस्से में सबसे ज्यादा अगर किस चीज में नुकसान होता है तो वो हमारा ही होता है। आपने सुना होगा ना कि यार उसने गुस्सा किया था, उसने गलत फैसला ले लिया, जल्दबाजी में फैसला ले लिया, जिसके कारण वो डाउन हो गया। नहीं, हमें डाउन नहीं होना, हमें अप हो जाना है, ऊपर जाना है, हमें अपनी तरक्की को तय करना है। हमें एक अपनी ऐसी इमेज बनानी है जहां पर सबको ये लगे कि ये जो बात बताते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी भी सुनते हैं। ये कभी ये नहीं कहते कि यार मैं ही सही हूं, वो कहते हैं कि देखिए मेरा तो ये सुझाव है, अब आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है। जो आपका सुझाव होगा, जब आप इस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करेंगे, तो वो लोग भी आपकी बातों को सुन करके आपके विचारों से सहमत हो सकते हैं, और जो उनकी अलग राय है वो भी आपको मिल सकती है। क्या पता वो उनकी अलग राय आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाए, आपके तरक्की के रास्ते को और बढ़ाए। तो ये आप पर होगा कि आप अपने व्यवहार को नियंत्रित रख पाते हैं, या फिर आप इस तरह का व्यवहार कर लेते हैं कि जो लोग हैं वो आपके खिलाफ हो। नहीं, आपको सभी को जोड़ करके चलना है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने नेतृत्व क्षमता को मजबूत करना है, और नेतृत्व क्षमता उसी की मजबूत होती है जो सरल होता है, जो अधीर नहीं होता, जो गुस्सा नहीं करता, जो सबका सम्मान करता है। तो सबका सम्मान करने वाली भावना आपको अपने अंदर लानी है, ना कि अहंकार, ना कि गुस्सा। अब मंगलदेव की जो सबसे महत्वपूर्ण अष्टम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। धन, वाणी, पैसा, आपकी पारिवारिक मूल्य, आपका कुटुंब, आपका परिवार। तो ये मंगल का गोचर चूंकि अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहा है, जो कि वृश्चिक राशि है, तो मेरे मित्रों ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। यह आपके लिए एक तरीके से मंगल की शुभता को बढ़ाने वाला संयोग बन रहा है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि जब अपने ही भाव पर पड़ती है, तो यहां पर आपकी वाणी में एक ऐसा नया निखार, एक ऐसा नया प्रभाव आता है कि आप जिस मीटिंग में जाएं, आप जिस सभा में जाएं, वहां पर आपकी बात आपको भीड़ से एक अलग इमेज दे सकती है। लोगों को लग सकता है कि यार जो इसने बात कही वो कोई और सोच ही नहीं सकता। मतलब जहां लोगों के सोचने की क्षमता समाप्त हो जाए, वहां से आपके सोचने की शुरुआत होती है। कुछ इस तरह की इमेज इस गोचर काल के दौरान मंगल देव की कृपा से आपकी बन सकती है। तो वाणी इस दौरान आपके जीवन में सबसे बड़ा कार्य कर रही है। यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई ऐसी जॉब करते हैं, आपकी कोई कंसल्टेंसी एजेंसी वगैरह है, तो यहां पर आपका परचम बहुत अधिक बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। धन के नए अवसर आपको मिल सकते हैं, कमाई के नए मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ने के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। सेविंग्स की ओर आपका ध्यान इस वक्त जा सकता है, मतलब सेविंग्स पर आपका जोर रहेगा। लेकिन वही बात है कि कठोर वाणी का प्रयोग करने से आपको बचना है। अनावश्यक रूप से दिखावे के लिए कोई भी खर्च करने से आपको बचना है। संतुलित मंगल का प्रयोग करना है, असंतुलित मंगल से किनारा करना है। दाम्पत्य जीवन में हमने बता दिया कि संबंधों में ऊर्जा आपके आ रही है। प्रेम जीवन में आकर्षण आपका बढ़ रहा है, रिश्ता पहले से अधिक गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन जो थे, अगर आपको लग रहे थे कि प्रेम जीवन में कुछ कंफ्यूजन है, या आपको लग रहा था कि जो आपका लव पार्टनर है वो आपसे कुछ चीजें छुपा रहा है, तो वो कंफ्यूजन इस वक्त मंगल के इस गोचर काल में आपके दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके अंदर एक वो इमेज आ रही है जो पहले से अधिक चीजों को समझने के लिए जरूरी होती है। वो एक नई इमेज, एक नया दृष्टिकोण आपके पास आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे गलतफहमी से बचिए, क्योंकि मंगल कभी कभी जल्दबाजी में फैसले करा देते हैं, तो ऐसे में गलतफहमी हो सकती है।
इससे बचिए, अस्थिरता से बचिए। अपने लव को थोड़ा समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। घर की बात करें, सुख सुविधाओं की बात करें, तो यहां पर घर परिवार के बीच आपका माहौल बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ आपका समय बहुत अच्छा जा रहा है। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं परिवार के साथ। लेकिन मेरे मित्रों, काम का बोझ, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जब प्रमोशन के चांसेस सामने होते हैं, जब लगता है कि मुझे कुछ नया करना है, तो ऐसे में काम की अधिकता भी हो जाती है। तो ये काम की अधिकता को अपने घर पर बिल्कुल मत जाने दीजिए। परिवार वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें समय कम दे रहे हैं। अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर इनका ध्यान बहुत है। जॉब पर ध्यान दीजिए, काम पर ध्यान दीजिए, बिजनेस पर ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि परिवार वालों को ऐसा लगे कि यार कहीं ये हमें तो इग्नोर नहीं कर रहे। इस चीज का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। लक्ष्य आपके स्पष्ट होंगे, ध्यान केंद्रित होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। जो याद करेंगे वो याद करने में आपको बड़ी आसानी होगी। रचनात्मकता आपकी बढ़ रही है। लेकिन जल्दी परिणाम चाहने की आपकी जो चाहत है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो अपने मन में अधीरता मत लाइए। जल्दी परिणाम प्राप्त करने की अगर आपकी प्रवृत्ति है, तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए। बस अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। इस गोचर काल के दौरान भीतर से कुछ बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। खुद को साबित करने की इच्छा आपकी प्रबल हो सकती है। लेकिन गुस्सा और तनाव से आपको दूर रहना है। खुद को साबित करने की इच्छा बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये गुस्से के चलते ली जाए, तनाव के चलते ली जाए, तो इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो आपको अपने मन को थोड़ा सा संभालना है। क्या सावधानी रखनी है इस गोचर के दौरान? संबंधों में थोड़ा सा संयम रखना है, भावनाओं का सम्मान करना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी से बचना है और वाणी को मृदु रखना है, क्योंकि वाणी इस गोचर काल के दौरान काफी अपना अच्छा प्रभाव डाल सकती है। क्या उपाय, सरल ज्योतिषीय उपाय क्या कर सकते हैं जो हमारे संतुलित मंगल को एक्टिवेट कर सकते हैं? मंगलवार को गुड़ और चना आप दान कर सकते हैं। हनुमान जी को मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष, मूर्ति के समक्ष प्रज्वलित करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोवाय नमः, इस मंत्र का रोजाना या फिर कम से कम मंगलवार को 108 बार आप जाप कर सकते हैं। मेरे मित्रों, यह समय आपके लिए संबंध और स्थिति की परीक्षा को लेकर के आया है। अगर आपने संभाल लिया तो आपकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होने के यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। और यदि इन चीजों को आप नहीं संभालते तो थोड़ी सी परेशानी आपको फील हो सकती है। लेकिन आप संबंधों को संभालेंगे, आप स्थिति को मजबूत करेंगे, आप इस गोचर काल में संतुलित मंगल की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। क्या सोचते हैं आप? क्या कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी और मंगल के गोचर को आपने किस प्रकार से समझा? अपनी राय हमें दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।